हे गाइस, वेलकम बैक। एक नए सेशन में आपका स्वागत है। ओके, आज हम देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल। एल्काइल अपना कंप्लीट हो गया। आज हम क्या देख रहे हैं? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स, मतलब हेलो एरिन्स। इसकी अपन प्रिपरेशन देखेगा। देखो, अपन पीछे पढ़ चुके हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पीछे वाली वीडियो को देखो, ठीक है? आई होप आपकी समझ आ रहा होगा। देखो, आज हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स। हेलो मीन्स हेलोजन, हेलो मीन्स हेलोजन। और हेलोजन क्या क्या हो सकता है? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो। और एरीन्स मीन्स एरोमेटिक्स। एरीन्स का मतलब क्या है? एरीन्स का मीन्स यहाँ क्या है? दैट्स द एरोमेटिक्स, दैट इज द एरोमेटिक्स। और आपके पास एरोमेटिक्स में क्या है? बेंजीन। आपके पास एरोमेटिक्स में क्या है? बेंजीन। ओके, ये। और इसके ऊपर आप हेलोजन लगाओगे। इसकी प्रिपरेशन हेलोजन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, कुछ भी। इसकी अपन प्रिपरेशन देखेंगे। देखो, ये दो तरीके से हो सकता है, ठीक है? हेलो एरिन्स को आप दो तरीके से बना सकते हो। हेलो जो एरिन्स होगा आपका, इसे आप दो तरीके से बना सकते हो। हेलो एरिन्स को आप हेलो हेलो एरिन्स, जो हेलो एरिन्स है, इसे टू टाइप से प्रिपेयर। इसका जो है, एक तो आप दो तरीके से प्रिपेयर करते हो। एक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑन न्यूक्लियस। एक क्या हो सकता है? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑन न्यूक्लियस। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑन न्यूक्लियस, ऑन न्यूक्लियस। और दूसरा क्या हो सकता है? साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। साइड चेन सब्स्टिट्यूशन, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो बेंजीन की रिंग पे सब्स्टिट्यूशन होना है। दैट्स मीन बेंजीन की रिंग पे सब्स्टिट्यूशन होना है। दैट्स मीन्स दैट इज इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कैसा होगा? ये मेथड, दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो बेंजीन की रिंग में सब्स्टिट्यूट होगा। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब ये बेंजीन की रिंग है। अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हो, तो ये सपोज बेंजीन की रिंग है, और इस पे अगर आप हेलोजन का अटैक करने गए, तो दैट इज द डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। इसी रिंग पे हेलोजन का अटैचमेंट, इसी रिंग पे हेलोजन का अटैचमेंट, दैट इज द डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। और साइड चेन सब्स्टिट्यूशन मतलब ऐसा बेंजीन की रिंग ये है, और यहां इसके साइड में सब्स्टिट्यूशन होना। इस वाली रिंग पे, इस वाले कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होना, इस वाले कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होना। ओके, इस वाले कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होना। मेरे प्यारे जो दैट इज द एल्काइल, इसे कहते हैं, ये एल्काइल पार्ट हो गया। ये वाला अपना एल्काइल का पार्ट हो गया। और ये वाला एराइल्स, एरोमेटिक्स, ये वाला एराइल का हो गया। और ये क्या है? हैलाइड। इसे अपन कहते हैं एल्काइल एराइल हैलाइड। क्या कहते हैं? एल्काइल एराइल हैलाइड। एल्काइल एराइल, दैट्स कॉल्ड एल्काइल एराइल हैलाइड। इसे अपन क्या कहेंगे? एल्काइल एराइल हैलाइड, एल्काइल एराइल हैलाइड, एल्काइल एराइल हैलाइड्स। तो हम इसका पहला मेथड देखते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन रिंग। क्या होगा? ये बेंजीन की रिंग है, इसमें हम डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, ठीक है? डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन रिंग। क्या देख रहे हैं हम? डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन रिंग। डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन रिंग। डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक substitution on benzene ring. Direct electrophilic substitution on benzene ring, on benzene ring।
ऑन बेंजीन रिंग। देखो क्या है, इस पे आपने X2 की रिएक्शन करानी है, किसके, हेलोजन की, डायरेक्टली। इसके लिए आपको एनहाइड्रस लेविस एसिड की नीड होगी, किसकी, लेविस एसिड कैटलिस्ट के लिए लेविस एसिड की नीड होगी। ठीक है, लेविस एसिड FeCl3 या FeBr3 या AlCl3 कोई भी ले लो। ठीक है, इसकी नीड होगी, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 कोई भी ले लो इनमें से। ठीक है, ये क्या करेगा, लेविस एसिड एक कैटलिस्ट के जैसे बिहेव करेगा। यहाँ पे लेविस एसिड का बिहेवियर कैसा होगा, एक कैटलिस्ट जैसा। जो लेविस एसिड है FeCl3 FeBr3 जो ये है FeCl3 FeBr3 या AlCl3, ये एक जो ये लेविस एसिड है इनका बिहेवियर कैसा होगा, ये एक कैटलिस्ट के जैसे बिहेव करेंगे। कैसे, एज अ कैटलिस्ट बिहेव करेंगे। इसका मतलब इनका एक कैटलिस्ट जैसा बिहेवियर हो तो ये कैसा बिहेव करेंगे, एज अ हेलोजन कैरियर। कैसा, एज अ हेलोजन कैरियर। ओके, एज अ हेलोजन कैरियर। इसका मतलब ये बेंजीन की रिंग पे क्या ले जाएंगे, हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे, बेंजीन की रिंग पे हेलोजन को ले जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट करेंगे। ये क्या करेंगे, ओवरऑल आप इनका फंक्शन क्या कहोगे, इनका ओवरऑल जो फंक्शन है इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना है। क्या है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो X है ये बेंजीन की रिंग पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। यहाँ पे X आ जाएगा और साथ में आपका HX बाहर निकल जाएगा। ओके, जहाँ पे जो X इक्वल टू आपका होता है Cl एंड Br। ठीक है, X की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, Cl एंड Br। नॉर्मल कंडीशन में आयोडीन रिएक्शन शो नहीं करता। ठीक है, तो देखते हैं, मैंने सपोज बेंजीन पे क्लोरीन की रिएक्शन की, मैंने बेंजीन लिया और इस पे क्लोरीन की रिएक्शन करानी है, इसकी Cl2 की, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में, या AlCl3 कुछ भी लो। तो ये क्या करेगा आपको, बेंजीन पे आपने क्लोरीन की रिएक्शन की, बेंजीन पे क्लोरीन की रिएक्शन, तो इसमें आपको क्या दिया, दैट्स गिव क्लोरोबेंजीन। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। ये क्या होगी, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब यहाँ पे क्या हो गया है, डायरेक्टली इस क्या, बेंजीन के न्यूक्लियस पे क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो गया। तो ये हमारा पहला वाला पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑन न्यूक्लियस। So this is the chlorobenzene. This is the chlorobenzene. This is the chlorobenzene. And this is the hydrochloric acid. This is the hydrochloric acid. हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या है, अगर आप यहीं पे बेंजीन लें, इस पे Br2 की रिएक्शन कराएं, यहीं पे बेंजीन लें, इस पे Br2 की रिएक्शन कराएं, बेंजीन लिया, इसी पे ब्रोमीन की रिएक्शन कराएं, बेंजीन पे ब्रोमीन, ये आपको क्या देगा, एनहाइड्रस, अगेन हेलोजन। इसका काम क्या है यहाँ पे, ये हेलोजन कैरियर के जैसे बिहेव करेगा। कैसे, हेलोजन कैरियर, हेलोजन कैरियर के जैसे इसका बिहेव होगा। कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट करना। ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया मैंने, कुछ भी ले लिया, FeBr3। ठीक है, तो ये आपको क्या देगा, बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन। इसका मतलब डायरेक्टली इसकी रिंग पे क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ब्रोमीन। तो ये आपको अगेन क्या देगा, ये आपको क्या देगा अगेन, ब्रोमोबेंजीन। क्या देगा, ब्रोमोबेंजीन। ये आपको क्या देगा, इट्स गिव ब्रोमोबेंजीन, इट्स गिव ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। अब देखो क्या है कि, देखो चलो मेरी थोड़ा तबीयत खराब हो रखी है। देखो इसके मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, मैकेनिज्म। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसकी मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट स्टेप में होगा
जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देखो क्या होगा, Cl2 पे आपने FeCl3 की रिएक्शन कराई लेविस एसिड की, तो ये क्या देगा? FeCl4, इस पे निगेटिव एंड प्लस Cl पॉजिटिव। और जब भी किसी ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आए तो वहां पे Em लिखते हैं, दैट इज द क्लोरोनियम, दिस इज द क्लोरोनियम, क्लोरोनियम आयन। और ये एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव करता है, कैसे? इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, सेकंड स्टेप क्या होगा इसका? जो सेकंड स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और सेकंड स्टेप क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन। देखो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये है बेंजीन की रिंग, ये है बेंजीन की रिंग। इस पे आप किसकी रिएक्शन कराने गए? इलेक्ट्रोफाइल आपको मिल गया Cl पॉजिटिव। तो इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे इसी कार्बन में आएगा, ये इमेजिन करो, इस कार्बन से आके ऐसे अटैक करेंगे इस पे, तो यहाँ पे क्या होगा? इस कार्बन के वो दो इलेक्ट्रॉन ऐसे एडजस्ट हुए, यहाँ पे Cl आ गया, पर इसने इसके साथ ऐसे बॉन्ड बना दिया, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इसके तो बराबर कहानी होगी, लेकिन इस कार्बन पे क्या हो गया? यहाँ हाइड्रोजन था, 1 1 2 3, इसका मतलब इस पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन में क्या होगा? कार्बोकैटाइन। अब देखो, ये वाला कार्बोकैटाइन रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, ये वाला अगर यहाँ जाएगा तो नेक्स्ट में क्या बनेगा? देखो नेक्स्ट में क्या बनेगा, यहाँ तो डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका तो कहानी बराबर होगी, इसके 4 बॉन्ड, इस पे हाइड्रोजन था, इसका टू टू, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड यहाँ बनाए, एक बॉन्ड यहाँ, 3, एक हाइड्रोजन का सिग्मा, तो 4 इसका बराबर। इस वाले का देखो, इस कार्बन का एक हाइड्रोजन है, 2 और 1 3, अगेन इस पे कार्बोकैटाइन बन गया। अगेन इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे? वो अगेन ऐसे यहाँ करेंगे रेजोनेंस, तो इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा आपके पास? ये यहाँ ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे, और यहाँ ये ऐसा, और यहाँ तो Cl पहले से, और यहाँ पे ये अब यहाँ पे क्या हो गया? इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, 1 2 3, इस कार्बन ने एक हाइड्रोजन का सिग्मा, एक यहाँ सिग्मा, एक यहाँ, तो अगेन इसमें कार्बोकैटाइन। मेरे प्यारे बच्चों, ये यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है? कार्बोकैटाइन इस पोजीशन से और इस पोजीशन तक पार्टिसिपेट कर रहा है, तो मैं, दिस इज द रेजोनेंस, ये जो तीन स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटाइन, दिस इज द रेजोनेंस। देखो कार्बोकैटाइन ने रेजोनेंस किया, पहले यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे। मैंने आपको बताया ना, चोर है, पहले आपने पैसे ऊपर के जेब में रखे, उससे बचाने के लिए नीचे के जेब में रखे, थोड़ा और बचाने के लिए और अंदर के जेब में, थोड़ा और बचाने के लिए चोर पॉकेट में, तो यही रेजोनेंस होता है, कितनी जगह वो शिफ्ट हो सकता है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटाइन, दिस इज द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटाइन, दिस इज द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटाइन। मेरे प्यारे बच्चों, इसका फाइनल स्ट्रक्चर जो होगा, ये इसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इस कार्बोकैटाइन को और क्या कहते हैं? सिग्मा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे ये Cl है और ये कार्बोकैटाइन इस पोजीशन से यहाँ तक आ रहा है, तो मैं ओवरऑल यहाँ इसको ऐसा लिखता हूँ, कैसे? ऐसे, ओवरऑल मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, रिस्पेक्ट है पॉजिटिव, दिस इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसे क्या कहते हैं हम दूसरी लैंग्वेज में? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। मेरे प्यारे बच्चों देखो, अब थर्ड स्टेप क्या होगा? फाइनल स्टेप, जो थर्ड स्टेप होगा उसमें क्या होगा? FeCl4 जो होगा, अब स्टैक करेगा प्रोटॉन, अब स्टैक प्रोटॉन, अब स्टैक प्रोटॉन, तो क्या होगा? जो आपने कॉम्प्लेक्स बनाया है, और यहाँ पे क्या था? Cl, और यहाँ पे क्या था? H, यहाँ पे क्या था? H, और यहाँ पे आपका कार्बोकैटाइन बनाता है इस कार्बन पे, तो जो FeCl4 है, ये क्या करेगा? यहाँ से इस प्रोटॉन को अब स्टैक करेगा, और इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ बीच एडजस्ट हो जाएंगे,
तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ तो डबल बॉन्ड ऐसा था, यहाँ भी डबल बॉन्ड ऐसा था, और उन दो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये यहाँ ऐसा बॉन्ड बनाया जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl, और साथ में HCl बाहर निकल जाएगा, साथ में FeCl3। तो आपको जो आपका टारगेट था क्लोरोबेंजीन, वो आपको मिल चुका है, क्लोरोबेंजीन आपको मिल चुका है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म आप थोड़ा देख लेना ढंग से, ठीक है। पहले स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल बनता है, क्लोरोनियम आयन इज ए इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, यहाँ पे इंटरमीडिएट लिख देना आप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, रेजोनेंस कराया, इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, FeCl4 अबस्टैक प्रोटॉन, ये प्रोटॉन को अबस्टैक करेगा, कहने का मतलब है वहां से H पॉजिटिव को लेगा, H पॉजिटिव और Cl माइनस क्या बना देंगे, HCl, वो ये रहा, और FeCl3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये इसकी बहुत इजी मैकेनिज्म, आप कर लोगे। नेक्स्ट अगर मैंने सपोज क्लोरोबेंजीन लिया, यही क्लोरोबेंजीन लिया, दिस इज द क्लोरोबेंजीन, और इस पे आपने क्या किया, इसका आपने एक्सिस हेलोरे क्लोरीनेशन किया, एक्सिस में क्या किया, एक्सिस क्लोरीनेशन, किसकी प्रेजेंस में, हेलोजन कैरियर, तो मैं लिख रहा हूं एनहाइड्रस FeCl3। तो ये आपको क्या देगा, हेलोजन। अब आपको पता चले जो Cl है वो क्या है, हेलोजन जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, एक ब्लैक पेन से लिखेंगे, हेलोजन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, क्या लिखेंगे, हेलोजन्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, हेलोजन्स जितने भी हैं, हेलोजन्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसका मतलब ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को, क्या, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, और आपको पता है इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये वाली होती है ऑर्थो, और इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये वाली होती है पैरा। 1 2 होती है ऑर्थो, आपको पहले पता है 1 2 इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में 1 2 इज ऑर्थो, 3 and 4 और 1 4 जो होती है वो क्या होती है, दैट इज द पैरा, दैट इज द पैरा। अब देखो तो ये क्या करेगा, दो जगह पे ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट देगा, ओके, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट, एक Cl के रिस्पेक्ट में एक Cl यहाँ आ जाएगा ऑर्थो वाला, जैसा ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो, ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन, और एक आपको क्या देगा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, एक आपको क्या देगा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, एक आपको क्या देगा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, एक आपको क्या देगा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन, और प्लस क्या देगा आपको, HCl, प्लस HCl। मेरे प्यारे बच्चों देखो, अब आपको पता होना चाहिए मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा। 1 4 इज द पैरा, इतना आपको पता है, पैरा हमेशा क्या होती है, काटने वाली पोजीशन, पैरा क्या होती है, ऑलवेज काटने वाली पोजीशन, पैरा हमेशा क्या होती है, 1 4 ऑलवेज काटने वाली पोजीशन, 1 4 में जितनी पोजीशन होती है, पैरा पोजीशन। देखो यहाँ पे ये 3 लोन पेयर होंगे, खरगोश के कान बड़े बड़े, ऐसे ही इस पे भी होंगे 3 खरगोश के कान बड़े बड़े। तो यहाँ रिपल्शन होगा, क्या होगा, रिपल्शन, स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन, यहाँ पे रिपल्शन, और कोई भी चीज रिपल्शन से बचना मांगता है, वो दूर दूर भागते हैं रिपल्शन से, इसका मतलब ये वाला क्या होगा, माइनर। रिपल्शन मतलब ऐसा धक्का, टकराएंगे, वो जब टकराएंगे तो दूर दूर भागेंगे, और ये वाला क्या होगा, दिस इज द मेजर, दिस इज द मेजर। यहाँ तो रिपल्शन के कोई चांस ही नहीं है, वो दूर दूर है, एक गंगा पार दूसरा जमुना पार, तो दिस इज द मेजर, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। वैसे इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, 1 2, तो आईपैक नेम बोलेंगे तो 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 4 1 2 3 4, इस कार्बन को 1, इस कार्बन को 2, इस कार्बन को 3, इस कार्बन को 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन, और शायद आपको ये नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन,
डाइक्लोरोबेंजीन, BENZENE। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सपोज ऐसा है, ठीक है, नेक्स्ट सपोज ये यहाँ पे दे रखा है ऐसा। अब आपको टोलुइन दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, टोलुइन। ठीक है, इसका आप क्लोरीनेशन करने के किसकी प्रेजेंस में, FeCl3, एनहाइड्रस FeCl3। ये आपको थोड़ा याद रखना है, एनहाइड्रस FeCl3, एनहाइड्रस लेविस एसिड जिसमें AlCl3, या एनहाइड्रस क्या, FeBr3, कुछ भी ये दिया हो, ये सारे क्या है, दीज ऑल आर, ये क्या करते हैं, ये कैटलिस्ट है, लेविस एसिड है, ये सारे क्या है, लेविस एसिड है, लेविस एसिड। और इन सब का बिहेवियर एज अ कैटलिस्ट, ये कैसे बिहेव करते हैं, एज अ कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट क्या होते हैं, किसी रिएक्शन की रेट को बढ़ाया घटा सकते हैं, लेकिन खुद में कुछ परिवर्तित नहीं कर सकते। या एक इलेक्ट्रो हेलोजन कैरियर होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है उसे रिंग पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब आपको पता नहीं है जो मिथाइल है, ये कैसा है, इट इज OP, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ये कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। जो मिथाइल है वो कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसका मतलब जो है, जो आपका यहाँ से Cl पॉजिटिव बनेगा, मैकेनिज्म पीछे करा चुका हूं, वो यहाँ पे भी आ सकता है। इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो ये रहा और पैरा ये रहा, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, दो प्रोडक्ट। कितने बनेंगे, दो। यहाँ पे है CH3, एक Cl यहाँ पे आएगा, ठीक है, ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, और एक क्या बनेगा, पैरा क्लोरोटोलुइन। एक क्या बनेगा, पैरा क्लोरोटोलुइन। एक क्या बनेगा, पैरा क्लोरोटोलुइन। 1 and 2, दिस इज ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, TOLUENE। एंड दिस इज द पैराक्लोरोटोलुइन, दिस इज द पैराक्लोरोटोलुइन, पैराक्लोरोटोलुइन। मेरे प्यारे बच्चों देखो, इसमें मेजर और माइनर का खेल बड़ा खतरनाक होता है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपको एक बार समझने, दोबारा कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, देखते हैं कैसे। इस बेंजीन को थोड़ा पोलियो हो गया है, ये समझ लो आप। यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन। देखो यहाँ पे जो ये CH3 है, यहाँ पे SS के लोन पेयर होंगे, इस वाले में यहाँ भी लोन पेयर होंगे ऑर्थो में, और यहाँ भी लोन पेयर होंगे। क्लोरीन पे कितने लोन पेयर होते हैं, 3। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये CH3 है, यहाँ पे जो ये CH3 है, यहाँ पे ये C है, और इस पे क्या है, 3 H है ऐसे। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, रिपल्शन करेगा। क्या करेगा, रिपल्शन, स्टेरिक क्राउडिंग। आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे C पे 3 H है, और यहाँ पे जो ये Cl है, यहाँ क्या होगा, स्टेरिक क्राउडिंग। यहाँ क्या होगा, स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक क्राउडिंग या रिपल्शन, स्टेरिक क्राउडिंग या रिपल्शन, स्टेरिक क्राउडिंग या रिपल्शन। ठीक है, यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग होगा या रिपल्शन होगा, इसलिए ये वाला क्या होगा, सो दैट इज द माइनर। ये वाला क्या होगा, माइनर। तो साथ में HCl बना देना भाई, ये माइनर होगा। और जो पैरा क्लोरोटोलुइन है, या तो रिपल्शन जैसी कोई चीज ही नहीं है। दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, सपोज साइड चेन में ले जाना है आपको, बी पार्ट इसका है, साइड चेन हेलोजिनेशन, साइड चेन हेलोजिनेशन, साइड चेन हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन। देखो क्या होगा, साइड चेन हेलोजिनेशन। साइड चेन मतलब एक एरोमेटिक्स की रिंग होगी, और इस साइड चेन पे आप क्लोरीनेशन अगर कराने गए, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हमेशा आपको सनलाइट नीड होगी। क्या नीड होगी, सनलाइट की नीड, सनलाइट HNU की नीड होगी। ठीक है, तो ये आपको क्या देगा, आपको तो इसको पता है ना, मैकेनिज्म में पीछे करा चुका हूँ। फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन होगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन मैकेनिज्म जाएगा। क्या आएगा, फ्री
रेडिकल क्लोरिनेशन, पिछले वीडियो में मैंने दे रखे मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या होगा, CH2Cl, दिस इज द बेंजाइल क्लोराइड। टॉलविन ने क्या दिया, बेंजाइल क्लोराइड, टॉलविन ने क्या दिया, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, या क्या आईपीसी नेम क्या होगा, इस कार्बन को वन जाएगा और ये वाला साइड चेन हो जाएगा और ये भी साइड चेन, तो वन पे क्लोरो, वन पे क्लोरो और वन पे क्या आ गया, फिनाइल, वन पे क्लोरो वन पे फिनाइल। और एक कार्बन को क्या कहते हैं, मीथ प्लस एन बराबर मीथेन, तो क्लोरोफिनाइल मीथेन। ठीक है, वन क्लोरोफिनाइल मीथेन, ये क्या था, टोलुइन या मिथाइल बेंजीन, टोलुइन या मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, टोलुइन या मिथाइल बेंजीन। देखो यार, आप ना थोड़ा सा ध्यान दो, बस कोई बड़ी चीज नहीं है, टोलुइन या मिथाइल बेंजीन। अब देखो जरा एक दूसरा है, ये जो आपने बेंजाइल क्लोराइड बनाया, इसका आप अगर फर्दर क्लोरीनेशन करने गए, बेंजाइल क्लोराइड जो था CH2Cl, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, सनलाइट की प्रेजेंस में ऑलवेज क्या होता है, एलाइलिक क्लोरीनेशन। क्या होता है, एलाइलिक क्लोरीनेशन, एलाइलिक क्लोरीनेशन मतलब एलाइल कार्बन क्या है, sp2 और ये sp3 कार्बन, दिस इज द एलाइल कार्बन, दिस इज द एलाइलिक कार्बन, दिस इज द एलाइलिक कार्बन। तो हमेशा एलाइल कार्बन का क्या होता है, क्लोरीनेशन, तो एलाइलिक क्लोरीनेशन याद रखना है इसमें। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी sp2 और ये sp3 हाइड्रोजन अगेन रिप्लेस हो सकता है, दिस इज द बेंजाइल क्लोराइड, दिस इज द बेंजाइल क्लोराइड। अगर आप इसका क्लोरीनेशन कराने गए Cl2 और किसकी प्रेजेंस में, आपको सनलाइट की नीड होगी, तो ये आपको क्या देगा, अगेन एलाइलिक क्लोरीनेशन, या यूवी लाइट भी दिया हुआ हो, इसका फंक्शन भी क्या होता है, एलाइलिक क्लोरीनेशन, एलाइलिक क्लोरीनेशन। तो क्या मिलेगा आपको, एलाइलिक क्लोरीनेशन देगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस कार्बन पे दूसरा Cl आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इस कार्बन पे ये गोला लिख दिया तो ये तीन डबल बॉन्ड के बराबर होता है। ठीक है, अगर बेंजीन की रिंग में गोला, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक और Cl आ जाएगा, यहाँ Cl और ये H, इसे कहते हैं बेंजल क्लोराइड। क्या कहते हैं, बेंजल, ये बेंजाइल जब दो Cl आए तो क्या कहा, बेंजल क्लोराइड। और आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, वन, और ये अगेन साइड चेन, ये देखो इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, ये इस कार्बन है, यहाँ पे एक Cl, दो Cl और एक H, तो ये तो मेन चेन में आ जाएगा, और ये सबस्टिट्यूट की तरह, दिस इज द सबस्टिट्यूट, AITUNT सबस्टिट्यूट, ये भी सबस्टिट्यूट। तो वन पे वन कॉमा वन डाइक्लोरो, वन कॉमा वन डाइक्लोरो फिनाइल। अब इसको क्या कहते हैं, C6H5 को फिनाइल, दिस इज द C6H5। कैसे, C6H5 कैसे, कैसे C6H5 बोलू, सर ये C6H5 अभी आपको दिखाते हैं सर करा के। सर देखो ये कार्बन है, इसने तो दो बॉन्ड यहाँ बनाए, एक यहाँ तीन, दो बॉन्ड यहाँ बनाए, एक यहाँ एक यहाँ, इसको चार बोले सर, इस वाले कार्बन के दो यहाँ एक यहाँ तीन, एक हाइड्रोजन होगा सर, इस पे भी दो इसने यहाँ बना रखे, एक यहाँ तीन, एक हाइड्रोजन होगा सर, इस पे दो यहाँ एक यहाँ, दो बॉन्ड यहाँ बनाए सर, इस कार्बन ने दो बॉन्ड यहाँ एक यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ दो तीन और एक चार, इस पे भी सर दो यहाँ एक यहाँ तीन और एक चार सर, इस पे भी चार। तो बताओ सर C6H5 भी तो ये एक दो कार्बन छह हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, H5 सर टू टू फोर टू फाइव, तो C6H5 इज ऑल्सो कॉल्ड फिनाइल। तो वन वन डाइक्लोरोफिनाइल मीथेन, एक कार्बन है मिथ, और इस पे सारे सिंगल बॉन्ड है, इसमें क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड, तो क्या कहा, मीथेन, इस पे सारे क्या है, इस पे सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या कहा, मीथेन। ओके नेक्स्ट देखो,
इसका आप फर्दर कर सकते हो, अगर इसका फर्दर क्लोरिनेशन कराने गए तो क्या मिलेगा, Cl2 HNU की प्रेजेंस में, अगेन इसे एलाइलिक क्लोरिनेशन, क्योंकि यहाँ पे sp2, ये sp2, ये sp2, डबल बॉन्ड हमेशा sp2 होता है और ये वाला sp3, तो इस पे हाइड्रोजन है ये अगेन रिप्लेस हो सकता है, तो आपको क्या मिलेगा, बेंजल ट्राइक्लोराइड, क्या मिलेगा, बेंजल ट्राइक्लोराइड। इस कार्बन पे Cl, इस पे भी Cl, इस पे भी Cl, इसे कहते हैं बेंजो ट्राइक्लोराइड, दिस इज कॉल्ड बेंजो बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड। ट्राई पे इसी नाम क्या हो जाए, 1,1 1,1,1 ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरो फिनाइल मीथेन, ट्राइक्लोरो फिनाइल मीथेन। ठीक है, सपोज एक रिएक्शन ऐसे दे रखा है, आप इतना तो कर दोगे ना, सपोज एक एग्जांपल ऐसा दे रखा है, आपको हमेशा ऐसे में लिखना है, क्योंकि आपको ऐसे में एलाइलिक कार्बन दिखा देगा, इसके अगर आप रिंग में डबल बॉन्ड डालते हो ना तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। दिस इज द इथाइल बेंजीन, ये क्या है, इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, BENZENE। तो देखो दिस इज द sp2, दिस इज द sp2 एंड दिस इज sp3, और sp3 कार्बन को क्या कहते हैं, एलाइलिक कार्बन, क्या कहते हैं, एलाइलिक कार्बन। अब अगर आप इस पे रिएक्शन करने गए, किसकी, किसी की भी रिएक्शन करने गए, सपोज आप Cl2 की सी पे कराने गए HNU की प्रेजेंस में, अगेन इट इज एलाइलिक क्लोरिनेशन, तो वहां पे क्या हो जाएगा, Cl आ जाएगा। मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देता हूँ। तो इस कार्बन पे क्या हो जाएगा, एक S तो पहले से है, हट के एक Cl आ जाएगा, एक CH3। अगेन अगर आपको क्लोरिनेशन दिया हुआ है Cl2 और HNU की प्रेजेंस में, अगेन ये H रिप्लेस होके यहाँ पे डाई क्लोरिनेशन हो जाएगा फिर। ठीक है, ये आप थोड़ा समझ लेना, एलाइलिक कार्बन HNU या यूवी की प्रेजेंस में क्या होता है, एलाइलिक क्लोरिनेशन। अब इस वाले H की जगह क्या, क्लोरीन, इसमें भी क्लोरीन, और ये CH3। ठीक है, इतना आप कर दोगे, इसका नाम बोल दोगे, देखो कितने कार्बन की चेन रह जाएगी, देखो 1 and 2, 1,1 डाइक्लोरो फिनाइल इथेन, 1,1 पे 2 बार, ये आपकी मेन चेन हो जाएगी। ठीक है, तो 1,1 नेम क्या हो जाएगा, 1,1 डाइक्लोरो डाइक्लोरो फिनाइल, और 2 कार्बन को क्या कहते हैं, इथेन, फिनाइल इथेन। ठीक है, इतना आई होप आपकी समझ आ रहा होगा। ठीक है, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।